कि भक्त ही भगवान को बुलाते हैं, पुरुष ही पुरुषोत्तम को बुलाते हैं और नर ही नारायण को बुलाते हैं, नर ही नारायण को बुलाते हैं। राजन, अगर प्रहलाद जी ने मनुष्य बनकर भगवान को पत्थर से प्रगटा दिया तो कोई नया और बड़ा काम नहीं किया। अरे आगे की कथा सुनो राजन, आगे की कथा कैसी है? एक जानवर ने भगवान को बुलाया और भगवान को गरुड़ पर चढ़ कर आना पड़ा है साहब, गरुड़ पर चढ़ कर आना पड़ा। सुंदर काय का प्रसंग है? एक हाथी का प्रसंग। देखो, एक हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान को गरुड़ पर चढ़ करके आना पड़ा। एक त्रिकुट नाम का पर्वत, उस पर्वत के ऊपर हाथी हथिनियों का समूह रहता था। उस हाथी हथिनी के समूह में एक हाथी पूरे समूह का, पूरे परिवार का मुखिया था। देखो, इस कथा से हमको यह सुनने को मिलेगा कि परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए। समझना कथा। देखो, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया इस मुख के जैसा होना चाहिए। रामायण के रही, मैं नहीं कह रहा। मुखिया मुख सो चाहिए। जैसे अपना शरीर का मुखिया कौन है? यो मुंडो। अगर यो मुंडो ने कह दे कि मैं कहीं भी नहीं खाऊंगा तो बोलो शरीर चलेगा क्या? नहीं चलता। इस शरीर का मुखिया ये मुंह है। तो इस कथा में अपने को सुनने को मिलेगा कि मुखिया कैसा होना चाहिए। अरे राजा, यहां पर ये हाथी पूरे परिवार का मुखिया। अब परिवार वाले हाथियों के, उस हाथी के परिवार वालों ने कहा हमें प्यास लगी, हमें जल पिलाओ। जैसे जो घर का मुखिया होता है ना, परिवार के लोग उससे तो कहेंगे किसी वस्तु की आवश्यकता है तो। परिवार का मुखिया का कर्तव्य क्या है? परिवार के मुखिया का ये कर्तव्य है साहब कि हम सब परिवार के मुखिया बन के बैठे हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे परिवार के सदस्य को जिस चीज की आवश्यकता है समय समय पर उसे ला के दी जाए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। ये मुखिया का कर्तव्य है। मुखिया का कर्तव्य ये थोड़ी है कि मान लो 25 कुंटल गेहूं लुटिया, उन्हें बोड़ा बेच के और खुद पावना पाई करे। नहीं, उस पैसे से परिवार का भरण पोषण और जो चीज की आवश्यकता है उसको लाके देना मुखिया का कर्तव्य होता है। अरे राजा, यहाँ पर क्या हुआ? ये हाथी परिवार का मुखिया, सब परिवार वालों ने कहा भैया हमें जल पीना है। तो हाथी ने क्या कहा? चलो मैं सामने, मेरे सामने सरोवर में चलो सब। वो हाथी पूरे परिवार को लेकर सरोवर के पास गया और सबसे क्या कहा? एक एक जाकर के जल पी लो। जल पी करके वापिस मैं इस पेड़ के छांव में खड़ा हूं, सब आ जाना, उसके बाद मैं जल पी लूंगा। देखो क्या किया परिवार के मुखिया ने? पहले सबको जल पीने के लिए कहा और वो आखिरी में जल पीता है साहब। यही तो परिवार का मुखिया है। देखो, परिवार में हमारी माता बहनें भोजन बनाती है, सबसे पहले पूरे परिवार को भोजन करवाती है, उसके बाद स्वयं भोजन करती है। ऐसा थोड़ी के बनाते ही सबसे पहले वहीं लग जा जिम्मा। नहीं 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 नहीं। अरे राजा, यहां पर क्या किया उस हाथी ने? जाओ तुम एक एक करके सब जल पी लो। ओहो, उस हाथी के परिवार वालों ने एक एक करके जल पिया। अरे राजा, जैसे ही एक एक करके सबने जल पी लिया, सब आकर के पेड़ की छांव में खड़े हो गए। अब हाथी ने क्या कहा? देखो सबने जल पी लिया। हाँ महाराज, मैं पी लूं? हाँ आप जाइए। वो परिवार का जो मुखिया हाथी था वो जल पीने के लिए जैसे ही सरोवर में गया और जाते ही क्या हुआ? जैसे ही सरोवर में अपना एक पैर रखा, अचानक क्या हुआ? उस जल में से मगर निकल के आया और मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। ओहो, वो हाथी पांव बाहर खींचे, मगर अंदर ले जाए, फिर हाथी बाहर खींचे, फिर मगर अंदर ले जाए। देखो ये 2-4 महीना नहीं चलियो काम यो।
ये युद्ध चलता रहा कब तक? बीते वर्ष सहस्त्र, तो भी युद्ध का पार ना पाया। आतुर हुआ गजेंद्र और मगर पड़ा सवाया, मगर पड़ा सवाया। 100 वर्षों तक चलता रहा युद्ध। अब परिवार का कहां तक रुके? एक एक करके परिवार वालों ने सबने जगह छोड़ दी, सब पहुंच गए अपने मुकाम पे, एक भी नहीं रहा। ओहो, हाथी कहने लगा, अरे मगर मेरा पेड़ छोड़ दे, देख मेरे पीछे पूरा परिवार खड़ा मेरा, तेरी मुश्किल कर देंगे अभी बुला लूंगा तो। नहीं मान रहा, रुक जा मेरे परिवार वाले को बुलाता हूं। जैसे ही हाथी ने अपना मुंह इधर घुमाया तो हाथी एक भी नजर नहीं आया। अच्छा हो सकता है शाम में इधर खड़े होंगे। फिर इधर अपनी गर्दन करी, देखा तो इधर भी कोई नहीं। ओहो, घबरा गया वो हाथी, विचार करने लग गया, मेरा परिवार मेरा साथ छोड़कर जा चुका है। और जब परिवार साथ छोड़ देता है साहब, तो परमेश्वर साथ देता है, ध्यान रख लेना। जब परिवार साथ छोड़ देता है तो परमेश्वर साथ देता है। ओहो, आंखों में आंसू आ गए। देखो, परिवार सिर्फ सुख में साथ देगा, ध्यान रख लेना। कथा का सार निकल के जा रहा है। परिवार सिर्फ साथ देगा आपका सुख में, दुख में कौन देगा? परमेश्वर। देखो, परमेश्वर आपको साथ देगा तो यहां पर भगवान को याद किया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे ताते दुख नहीं होना है। देखो, जब हमारी मृत्यु होगी ना, सुन लेना, जब हमारी मृत्यु होगी तब पत्नी मकान तक, दिल्ली से 12 जब तक होनी है, पत्नी मकान तक, रिश्तेदार शमशान तक, मसान में मिल के बाद नालेगा सब। आप एकला मिल जाएगा। पत्नी मकान तक, रिश्तेदार शमशान तक, और बेटा सिर्फ अग्निदान तक साथ रहता है साहब। उसके आगे की यात्रा आपको स्वयं को अकेले भगवान के साथ करना पड़ता है। इसलिए भगवान का साथ बना करके रखिए साहब। मैं रोज कथा में कहता हूं आपसे। आंखों में आंसू आ गए, उस हाथी के विचार कर रहा है, मेरा परिवार मेरा साथ छोड़कर जा चुका है। आंखें बंद करी और आंखें बंद करके भगवान को पुकार रहा है, ओ हे दीनदयाल, दीनों के दयालु गिरधारी, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, दीनों के गिरधारी, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना, दीनों के दयालु गिरधारी, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, दीनों के दीन दयालु, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना,
ना लगा माया का मोह, आँखों में उतर करके हटा देना। दीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीनों के दीन दयालु गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। और क्या कह रहा है, विचार कर रहा है भगवान, मेरे परिवार का साथ जीवन भर दिया, उनके दुख में साथ रहा, लेकिन आज मेरे ऊपर दुख आया है तो मेरा परिवार मेरा साथ छोड़कर चला गया है। हे नारायण, हे नारायण, मेरे पास आपके अलावा और कुछ नहीं है। रोने लग गए। और क्या कह रहा है हाथी, जीवन